हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। अब जनाब ने जब लास्ट ब्लॉग डाला था ना, तब मुझे पता था कि जो अगला ब्लॉग आने वाला है वहाँ पे जनाब को जो है बहुत ज़्यादा लताड़ लगेगी कमेंट सेक्शन में, और वैसा ही हुआ है जनाब के साथ। 1800 कमेंट्स है और सारे के सारे ही लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, जो कि जनाब को लताड़ लगा रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हो, आप जो मान रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए एंड ऑल। अच्छा, मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ। जनाब ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोगों को बोला था अल्लाह से डरो, तुम लोग तले जाओगे। अब देखो कर्मा कैसा होता है। अब जनाब को कमेंट सेक्शन में ये लोग सिखा रहे हैं असली इस्लाम की तुम अल्लाह से डरो, तुम्हें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी जो ये कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो। उसके बाद जनाब ने बोला था तले जाओगे। अब जो उनकी ऑडियंस है वो जनाब को बोल रही है। हाँ, अब 1800 कमेंट्स पढ़िए, सब लोग उसे समझा रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। आपको अगर सुकून और दुआ मांगनी है किसी ऐसी जगह पर जाकर जो है, उससे बेस्ट प्लेस मक्का है। अब देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। वो कहाँ पे गए हैं, वो सही गलत है, वो उनकी मर्जी है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वही बोल रही हूँ। और जनाब जो है, जो कि हमें सिखा रहे थे कि तुम लोग सब डरो, जितने भी हम लोग वीडियोस बनाते, पॉडकास्ट बनाते थे, और बाकी लोग जो कमेंट्स करते थे। अब ये कमेंट्स जो आए हैं आपको 1800, आप इनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे, विशेष टिप्पणी करेंगे? अब कुछ आप बोलेंगे? आप बाकियों को डरा रहे थे, है ना, वो लाकर बीच में कि भाई तुम लोग डरो, तुम लोग तले जाओगे। अब जो आपके तलने की या डीप फ्राई होने की बात हो रही है, तो आप क्या टिप्पणी करोगे? कुछ नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सब आपकी ऑडियंस है। हाँ, जो आपको, अब उनकी दृष्टिकोण से आप गलत हो तो वो लोग आपको भाई लताड़ लगा रहे हैं। अब इस मामले में आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर आपने कुछ इनको बोला तो जो 5 लाख व्यूज़ आ रहे वो भी नहीं आएंगे। इसमें तो आप विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये लोग आपको विक्टिम मानने से ही मना कर देंगे। जो बोल रहे, कमेंट कर रहे हैं वो कि आप गलत थे तो हमने गलत बोला, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं। एक आध बार आपने ट्राई भी किया था तो तभी भी आपको जो है बहुत ज़्यादा लताड़ लगी थी, गालियाँ पड़ी थी। तो अब आप क्या बोलोगे कि हमें धर्म सिखा रहे हो, तले जाओगे, शर्म करो, डूब मरो? आप ये बनाओगे क्या अब नेक्स्ट ब्लॉग? अगर आप में हिम्मत है तो ये बना के दिखाइए, इनको बोल के दिखाइए, तब हम जाने। हमको तो आप बोल देते हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर लेते हो, हम ये वो, लेकिन अब आप इनको बोल कर दिखाओ। ये अपनी जो चीज़ है जो कि उनके दृष्टिकोण से गलत है, अब इसको गलत आप बोल के दिखाओ, तब हम माने कि जनाब जनाब है भाई। वरना मान लेंगे कि जनाब जो है उसमें कोई दम है नहीं। अच्छा, दम से मुझे याद आया, बहुत सारे जो है लोगों का ये मानना है, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजा था कि मक्खी जो है दूसरी बार प्रेग्नेंट है, इसलिए ये लोग अजमेर शरीफ गए हैं। अगर ये दूसरी बार प्रेग्नेंट है तो जो ये बीमारी का वो क्लेम कर रही है वो फिर तो गलत साबित हो जाएगा कि वो बीमार है ही नहीं, क्योंकि जब उसकी मेडिकेशन अभी चल रही है ना, अभी वो बोलती है ना कि रेडिएशन चल रहा है ये वो, तो डॉक्टर साफ साफ मना करते हैं कि जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तब आपको परहेज़ करना चाहिए सब चीज़ों से। प्रेग्नेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि होने वाले बच्चे पर और माँ पर दोनों पे असर कर। अब जब आपकी थेरेपी चल रही है तो आपकी बॉडी भी तो एकदम वीक हो जाती है ना, तो बेबी कैसे, मतलब कोई प्रेग्नेंट तो कोई कैसे ही हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वो फिजिकल रिलेशनशिप भी ज़्यादा मतलब बनाना अलाउ रहता है, बिकॉज वो सामने वाला तो एकदम वीक है जिसको वो बीमारी है वो। और जनाब की चीज़ें असर इतना जल्दी दिखाती है नहीं, चीज़ों के लिए उनको आईवीएफ करवाना पड़ा था पहले टाइम पे भी, तो अभी दूसरी बार में कैसे मतलब हो गया एकदम नॉर्मली ही। पहले उनके मैडम का आईवीएफ हुआ है ना, मैडम ने अपना आईवीएफ के बारे में कुछ नहीं बताया है। संभावना ने बताया था कि मैडम की भी जो है वहीं से संभावना का आईवीएफ जो है ना फेल हुआ था, ठीक है। तो सेम क्लिनिक में मैडम का भी वो ट्रीटमेंट हो रहा था आईवीएफ का, मैडम का जो है सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैडम की उम्र हो गई थी ना, तो उनका आईवीएफ का सहारा लेना पड़ा। और अब मैडम जो है उनकी उम्र हो गई, अब थोड़ी वो एकदम यंग है कि भाई तुरंत ही जो है आसानी से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर है तो फिर समझ जाओ। जनाब मैडम को बोलते रहते हैं कि पीपी बहुत भुलक्कड़ है, पीपी ये है वो है, और खुद जो है 2 जोड़ी कपड़े लाए थे, 2 कुर्ते, वो सही नहीं है, सही नहीं है। हाँ, वो आपको आ नहीं रही है, बताओ जनाब। आप थोड़े मतलब मोटे हो गए हो जिसके चलते वो फिट नहीं आ रहे भी आपको, ठीक है ना। अब जनाब के ब्लॉग में आप जनाब को देख लो। और एक रील किसी ने शेयर करी थी, अजमेर से ही किसी ने, जो है ना, इन्होंने दिखाया है अपने ब्लॉग में, उन्होंने ही जो है इंस्टा पेज पे अपने वो रील शेयर करी है। अब उसमें जनाब अलग ही लग रहे हैं, अब वो उसमें उनका फेस भी बहुत बड़ा लग रहा है, भेसुआ पी की तरह बहुत बड़ा फेस है। जो सुट्टा पीपी के होंठ काले कर दिए वो भी उसमें दिख रहे हैं।
तो जनाब भी बहुत फ़िल्टर यूज़ करते हैं अपने जो है व्लॉग में। खाली भैंसवापी कोई ऑब्सेशन नहीं है, मैं तो भैंसवापी ही बोलूँगी उसको। तो उसको ही ऑब्सेशन नहीं है, जनाब को भी है एकदम पतला सा स्लिम फेस दिखाने का और एकदम सुपर फेयर दिखाने का। जी भी ये दोनों भाई बहन एंड देन फिर बोलते हैं कि जैसे हो आपको उसी में खुश रहना चाहिए। ये क्या बात होगी। जनाब कहते हैं कि हमें आना था रूहान के जन्म के बाद ही बट नहीं आ पाए क्योंकि फिर मैडम बीमार हो गई। मैडम तो जब रू बेबी 2 साल का हुआ उसके बाद बीमार हुई ना जनाब। और उसके रूहान हुआ उसके बाद आप कश्मीर भी गए हो, आप भोपाल भी गए हो, आप शिमला भी गए हो। तो अगर ये एक्सक्यूज़ मत दो, आप कितने साल बाद आए आपकी मर्जी है, बट आप ये बोल रहे हो कि ऐसा हुआ वैसा हो, ये सारे बहाने हैं। और आप घर पे करते क्या हो? जब से रूहान हुआ है तब से ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ काम किया, आपने कोई शो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पे ही बैठे बैठे सोफ़ा तोड़ते हो। तो आप ये क्यों दिखा रहे हो कि आप बहुत बिजी थे इसलिए नहीं जा पाए? चलो ठीक है, इंसान गया है तो गया। ये एक्सक्यूज़ बहुत याद भी बनाता रहता है, ये गलत है। मैं ये ब्लॉग जो है 10-15 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा नहीं था वैसा नहीं। ये क्या ज़रूरत है? नहीं बनाया नहीं बनाया, बोला आलस आ रहा था। आलसी तो अब हो बहुत ज़्यादा, ये बात है। वरना ब्लॉगिंग जो कि इतना ईजी जॉब है वो मतलब कौन सा ही इंसान जो है वो नहीं करना चाहेगा। हाँ, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं बिना किसी स्किल या टैलेंट के। खाली वही दिखाना है, अपना रूटीन ही दिखाना है। तो मतलब इससे इजी क्या हो सकता है पैसा कमाने का तरीका? हाँ, तो वो भी आपसे नहीं हो पाता है। उसमें भी आप 15 दिन के लिए आलस जोन में चले जाते हो। अब मैं लिख के ले लेना, मैंने क्या बोला था। ये जब निकले थे तभी मैंने एक बात बोली थी, अब भैंसुआ पे देखना उसके पिताजी को लेकर बाहर का खूब खिलाएगी, और वो वही कर रही है। मतलब उस औरत में भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि कोई इंसान जब बीमार होता है उसे बाहर का खाना खिलाना अनहेल्दी रहता है, राइट। अब उस खाना खाने से जो है एक बीमार इंसान को वो और बीमार हो जाता है। और जो भैंसुआ पे के रेस्टोरेंट में भी बनता है वो कौन सा हेल्दी खाना रहता है? और तुम्हारे रेस्टोरेंट लेकर जाना है, वहाँ पे क्या करेंगे? वो चेयर पे बैठ के खाएंगे। तो डाइनिंग टेबल जनाब के घर पे ही है, वहाँ से तुम अपने रेस्टोरेंट से पार्सल मंगाओ और खिला लो उनको। हाँ, लेकिन नहीं, वो दिखाना है कि हम बास्ट बेटी है फ्रेंड्स, भाई भाभी हम पापा को कहीं लेकर नहीं जाते हैं, हम लेकर जा रहे हैं तो हम बास्ट बेटी है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे पहले नहीं पता था कि किनके घर में शादी है। अब पता चला कि जनाब के जो बड़े पिताजी हैं उनके बेटी की शादी है। अब मुझे लगा था कि ये लोग क्यों चले गए, बट मैं ये कहूँगी कि ये जैसे भी है ये इन्होंने सही डिसीजन लिया। अगर ये गए हैं ना, मोदाह में शादी है उसी टाइम पे चले गए ये लोग, तो देखो अब वो मासूम रिश्ता है नहीं है वो तो जो भी है, बट जब रिश्तेदार ये बोलते हैं, रिश्तेदार जो है, अब नेहा को इनकी जो है बड़ी मम्मी ने अप्रोच किया था, तो उनका इंटेंशन क्या है कि वो और एक्सपोज हो। हाँ, वो सामने नहीं आ रही। फिर देखो भैंसुआपी को गले मिल रही है। जनाब ने और मैडम ने जो है उनको बुला ज़रूर लिया था, उनको खाना भी खिला दिया था, लेकिन इतना उनके साथ वो नहीं करा था, उन्होंने इंटरटेन नहीं किया था। बिकॉज भाई एक तुम साइड में जो हो, हम तो इनको कोई सगे नहीं लगते ना, नेहा इनकी कोई सगी लगती, जनाब मैडम की कोई सगी नहीं लगती, राइट। उनका वो भैंसू से इस तरीके से रिश्ता है कि भाई उसकी जो नेहा की मामी है वो सनी की बहन है, तो वो सनी के थ्रू भैंसुआपी का उनका कनेक्शन है, बाकी उनका कोई ऐसा है नहीं। तो ठीक है कि हम अगर कुछ बोलते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता, बट किसी के भी रिश्तेदार अगर, चाहे भाई देखो गलती कोई भी करे, बट हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो सुख दुख में साथ देते हैं ना, कि मेरे बाकी लोग जो भी करें लेकिन रिश्तेदार तो साथ देते हैं। तो इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही है। अब ये भी अपने रिश्तेदारों को, ये कोई मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट उनका जो रीज़न है ना जाने का वो मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि ये जनाब जो है वो अपने पैसों का पावर दिखाता। जैसे आमिर को पोक कर रहा था कि पैसे मांगता रहता, ये करता रहता है, वो करता रहता है। अगर तुम बोलते हो कि हमें बहुत नवाजा है, हम बाकियों को हेल्प करते हैं, तो अगर तुम्हारे रिश्तेदार जो है भाई उनको अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो थोड़ा बहुत अगर तुम हेल्प कर दो तो तुम कोई बहुत बड़े दातार नहीं बन जाते हो, बहुत कोई वो नहीं हो जाते हो, बहुत बड़े दानवीर नहीं बन जाते हो। हेल्प कर दोगे तो इसमें कोई शो ऑफ करने वाली बात है नहीं। लेकिन ये 15 रुपये का पराठा दिलाता है किसी गरीब के बच्चे को, तो ये वो भी दिखा देता है कि देखो मैंने हलवा पराठा दिखाया। अनाथ बच्चों के नाम का खा लेता है ये बोलकर कि ऐसा था वैसा था, हमें ये ऐसा लगा इसलिए हमने डोनेट नहीं किया। शर्म करो, ये तो है ही छोटा दिल इसका। तो ये अपने रिश्तेदारों का मजाक उड़ा लेता है कि पैसों की ज़रूरत रहती है तब जो है मुझे याद करते हैं। तो ये भी गलत है और वो लोग भी गलत है। बट इनके मामू के केस में ऐसा था कि भले उसके बेटे ने जो भी बोला है, तुम अपनी नानी को रोकने वाले कौन होते हो? वो उनके बेटे हैं।
तो उनके मामू ने गुस्से में आकर वीडियो बनाया था कि ये जो शोएब इब्राहिम है, ये ना खुद ये लोग आए, ना मेरी बहन को आने दिया, ना जो है मेरी माँ को आने दिया। चलो तो तुम्हारी माँ ना आए, तुम खुद ना हो, तुम्हारी बीवी ना आए, कोई ना आए, तुम्हारी मर्जी है, बट जो अम्मा द डॉल है वो तो उनकी अपनी माँ थी, उनको तो जाने देना चाहिए था शादी में, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तो उन्होंने गुस्से में आके वीडियो बनाया था, फिर वो डिलीट कर दिया। वो आमिर का चैनल पता नहीं कहाँ चला गया। वो लड़का बड़ा एकदम अतरंगी सा था, बड़ा इंटरटेन करता रहता था, कभी स्टिंग ऑपरेशन अपलोड करना, कभी जनाब के बारे में कुछ बोल देना, कभी फिर जो है उनके मामू को ले आता था। तो वो जो है ऐसा चलता रहता था, ठीक है, उसके चैनल पर। मतलब बड़ा ही मज़ेदार सा वो कैरेक्टर था, कार्टूनिश टाइप, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया। और दूसरी बात कि चलो जनाब तो ऐसा है ही है, उनकी नानी भी सेम ही है, बेटा मन नहीं जाओ बेटा। मतलब भाई जनाब कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम अपने जो है बेटे के वहाँ शादी पे नहीं जाओगी? तुम्हारा बेटा है, वो भी तो तुम्हारी जो है पोती है, तुम जनाब को बोल दो कि भाई तुम्हें जो रखना है रखो, मैं तो अपनी पोती की शादी में जाऊंगी। हाँ, अभी बीच में जब जनाब नहीं बुला रहा था तब तो वो वहीं पे रह रहे थे ना इनकी जो है अम्मा द डॉल। अभी चली जाएंगी तो थोड़े दिन वहाँ पे ही रुकेंगी। जो इनके जो है ना कारी मामू, बच्चा मामू और एक दूसरे के बीच वाले मामू है, थोड़े मोटे से है, वो मावा खाते रहते हैं, पान मावा जो भी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो वाले मामू जो कि इनके जितने भी मामू है ना उसमें से थोड़े वो है, उनका घर वर अच्छा है, भैंसों ने एक बार दिखाया था उनका घर, तो वो है मतलब ठीक ठाक है उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन। बाबू मामू, हाँ बाबू मामू इनके, तो वहाँ पे जो है इसकी अम्मा तो डॉल रहती है, जनाब तो बुलाते नहीं, जनाब के वहाँ पे वो रहती नहीं, अब तो भैंसों के यहाँ रहती है। फिर बोला दिया कि अम्मा अब यहीं पे रहना आप, तो अब अरे मैडम कहा बीच में आ गई, अम्मा आप अब यहीं पे रहना, ठीक है, अब जाना मत। मतलब जनाब को क्या ही रखना है, वो तो भैंसों रख रही है। अब भैंसों भी जो है कंटाल गई, भैंसों का ये है कि मेरा बेटा हो गया, पेटी खाला तो है ही है, पिज्ज़ा नान है और गुटकू है, अम्मी है, तो मेरे पास तो कंटेंट की भाई कमी है नहीं। तो अब अम्मा को जो रिटर्न भेज देते हैं मोदाहा में। अब इतनी ठंड पड़ रही है यूपी में, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर जो वहाँ के हैं वो बताते हैं कि फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। तो ठंड में तो इंसान जो है मुंबई में रखता है बुजुर्गों को, ना कि भाई भेज देता है कि मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। अगर तुम थोड़ा बहुत मतलब वॉक करोगे नीचे तो थोड़ा ठंड लगेगा, बाकी अगर तुम सब बंद कर दो तो ठंड है ही नहीं। तो अभी जब यहाँ पे ठंड नहीं है, वहाँ पे ठंड है, तो एक बुजुर्ग महिला को वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? तुम अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हो। और अब जो इतने बैठा अब कहाँ रहेगी वहाँ जाके? वो अंधेरी है तो जो है छोटी सी जो झोपड़ी, अब वो झोपड़ी को आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि वहाँ पे कितना ठंड क्योंकि खुला खुला है पूरा, ठीक है, तो कितना ठंड लगेगा उनको। हाँ, अब उनके खाने का कोई ठिकाने नहीं, बेचारी का कुछ वो नहीं, वही दोनों बेटे ही रखेंगे ना। वो जो मेहर की जो सौतेली माँ है वही बेचारी रखेंगी ध्यान, या तो वो जो बेटा जिनके यहाँ पे शादी पे नहीं गए थे वो ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक जैसे ही है, मतलब अम्मा को जो जड़ ही खराब है तो फिर तुम ये क्या शाखाओं से क्या ही उम्मीदें लगाओगे, वैसी वाली बात है। बाकी हाँ, ये मुझे लगा कि सही है, क्योंकि जो उनके बड़े पापा है ना, वो बड़े पापा और उसकी जो बड़ी मम्मी है वो मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे चूरा घोपने वाले लोग हैं। तो क्यों ही कोई मतलब जाना चाहेगा। भैंसो आपी में तो भाई कुछ है नहीं, भैंसो आपी का तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि भैंसो आपी का क्या हो गया ना कि वो बेटी है कि अब तो भाई इसका कोई परिवार से लेना देना है नहीं, वो रहती तो है लेकिन अब शादीशुदा हो गई, तो उस हिसाब से वो सनी की फैमिली में जो है शामिल हो गई है। तो अब भैंसो भाभी का ये है कि भाई अब तो मैं शादीशुदा हूँ, मैं भाई भाभी की बात क्यों मानूं, मैं भाई की बात क्यों मानूं, मेरा अपना फैमिली, मेरा अपना परिवार है, मैं तो सब लोगों के साथ जो अच्छे से जो है निभाऊंगी। हाँ, अब ये पहले इसकी नौटंकियाँ देख लो, अब ये इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देख लो, 2015, 16, 17, 18, 19 तक। देन भाभी जान शो करी थी, भैंसो आपी को इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि अरे मैं क्यों भाभी जान पे डिपेंडेंट रहूँ। देन भैंसो आपी ने ब्लॉगिंग का अपना शुरू किया, बहुत चालू है। 21-22 तक, जब तक उसकी शादी नहीं हुई ना तब तक भाभी फरिश्ता है फ्रेंड्स, भाभी तो बहुत अच्छी है, भाभी ने तुम्हारी जिंदगी बदल डाली फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा ये करती रहती थी। जब से इसकी गुटके से शादी हो गई, भैंसो आपी ने अपना जो है ना असली रंग दिखा दिया, हेडशॉट दे दिया मैडम को एकदम ही। हाँ, तब जो है मैडम ट्रोल हो रही थी जो है कपड़ों को लेकर, भैंसो आपी ने फोटोशूट करा लिया। अब भैंसो आपी मैडम ये दिखाती थी कि कोई हेल्प नहीं कर रहा था, भैंसो आपी ने बोल दिया कि मम्मी और खाला तो जो है मदद कराती है, और वो ज़रूरी थी, वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो उसमें तो मैं भैंसो आपी के साथ हूँ कि भाई सही किया। क्योंकि मैडम जो है बाकी लड़कियों के लिए मुश्किल बढ़ा रही थी ना, तो भैंसो आपी ने ठीक किया वो चीज़। तो देन कुछ भी मतलब जो मैडम करती है ना, झूठ बोलती है ना, वो भैंसो आपी इनडायरेक्टली बता ही देती है। मैडम जो है वो अपनी मॉम को मॉल वगैरह लेकर जाती है, अपनी सास को नहीं लेकर जाती, और फिर ज्ञान देती रहती है, मेरी 3 माएँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड।
तो भैंसू आपी ने बोल दिया कि अम्मी को कोई लेकर नहीं जाता तो मुझे लेकर जाना पड़ता है। तो हर एक चीज़ में अब भैंसू आपी खुलकर जो है मैडम को बहुत ज़्यादा ट्रोल करती है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो हर जगह से मैडम की तो भाई वही होगी है, शायद से इसी वजह से वो ज़्यादा मतलब टूट गई थी और रो रही थी ना दरगाह पे जाकर, बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी, वो भरा आया था। अब मैडम कोई पागल नहीं है, वो बहुत 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 शानी है, चंटे, उसे भी पता है कि क्या है, उसे भी पता है कि ये सारे लोग जो है कितने मतलबी है ना। लेकिन मैडम, और ये मैडम कोई सिंपैथी देने लायक है नहीं, मैडम खुद भी ऐसी ही है। मतलब अगर तुम्हें चुनना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा कनिंग कौन है तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई सबसे ज़्यादा कनिंग कौन है, कनिंग तो सारे ही है वही वाली बात होगी। तो मैडम जो है बहुत ज़्यादा उसको लगा था कि 1 करोड़ गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, तुम लोग मुझे बोल रहे हो प्राइवेसी। एक पति पत्नी जब 24 घंटे होते हैं ना साथ में तो उससे ज़्यादा कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए होती, सॉरी टू से रोना आ गया, तुम कितनी सुकून में हो दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके बड़े पापा जो है उनके बेटे की शादी है तो इन दोनों ने सही डिसीजन लिया कि वहाँ नहीं गए। बिकॉज देखो क्या है, मैंने क्वोट पढ़ा था कि ऐसे दोस्त जो होते हैं ना, जो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं, जो मतलब आपके सामने कुछ और है और आपकी पीठ पीछे और कुछ और है, जब आपको पता चल जाता है कि वो ऐसे है तो उनके साथ दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हाई हेलो तक की जो है दोस्ती सीमित रहनी चाहिए। ऐसे जो रिश्तेदार जो कि आपको कैरेक्टर असैसिनेट करे या तो भाई आपकी जो है बातें रिवील करे, बाकियों को बता दे, आपको कोई जो ऐसा भी, देखो सही गलत हो तो बात की बात है, बट वो रिश्तेदार ने वो किया ना तो उनसे वापस से वैसा रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। तो ये इन पे भी लागू पड़ता है, तो एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान ही हैं, तो इन पे भी ये चीज़ लागू पड़ता है, ये रूल लागू पड़ता है और बाकी पे भी लागू पड़ता है कि भाई वापस से नॉर्मल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं है। अब वो लोग खुद डर गए थे, अब देखो इतने साल में नहीं आया था, मैडम को बच्चा हुआ नहीं आया, मैडम की सर्जरी हुई नहीं आया, लेकिन अचानक से क्यों टपक पड़े, क्योंकि वो उनका रिश्ता सुधारना था कि अरे वो तो गलती हो गई तुम्हारी बड़ी अम्मी से, वो नेहा को अप्रोच कर लिया, लेकिन अब जो है हम सब साथ साथ में है। हालांकि उसने किया ही था क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो दोनों भी कोई इतने सीधे नहीं हैं। अगर जो जनाब की दादी गुजर गई तो इन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने भी नहीं देखा था, है ना। और उनका एक्सीडेंट हो गया था, ये लोग नहीं गए थे, तो मैडम का भी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, भैंसों को बच्चा हुआ था, मैडम को बच्चा हुआ था उनके, तो तब तो वो लोग आए थे नहीं। तो सेम टू सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है सारे के सारे, जैसे ये है वैसे इनके रिश्तेदार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जनाब बोल रहे थे कि 3 साल बाद आए, ऐसा नहीं था, अब हो नहीं पाया, ये नहीं हो पाया, अचानक से जो है हमें बुला लिया, अचानक से नहीं बुलाया, आपको वहाँ पे ना जाना पड़े, इस वजह से आप यहाँ पे आए, और उसमें मुझे नहीं लगता कोई खास जनाब ने कुछ गलत किया, ठीक ही है। बट ये जनाब जो एक्सक्यूज़ बना रहे थे ना, 3 साल तुमको इतना बिजी नहीं रहता, शाहरुख खान होने कि तुम्हारा शेड्यूल एकदम टाइट रहता है, तुमने जो है भाई बहुत ज़्यादा शो पे शो साइन करते रहते हो, या तुम्हें एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच किया जा रहा है, या तुम्हें इवेंट पे जाना रहता है, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। आप बैठे रहते हो, रील ही देखते रहते हो घर पे बैठे बैठे, तो सुपर बिजी कुछ थे नहीं, आपको वहाँ पे नहीं जाना था, यहाँ इसीलिए आ गए। तो ये है सीधी सी बात, ठीक है जनाब, ये बेवकूफ़ मत बनाओ कि ऐसा नहीं था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, झूठे कहीं के। अच्छा, जनाब को सिर्फ अपनी पड़ी है, ठीक है, चश्मा वश्मा लगा लिया। अब वो बच्चा जो है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था ना, पिछले पॉडकास्ट में, कि वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने 2-3 बार वॉमिट करी थी, तो उसका कुछ नहीं, सो यस मुझे फीवर हो गया, मुझे ये हो गया। ऐसे लोग जो है ना खाली अपनी पड़ी रहते हैं, इनको खुद के बच्चे की भी नहीं पड़ी रहती है, और बच्चे को गर्म काढ़ा अंकल संभाल रहे हैं और सारा उसका सामान जो है टिक्कू संभाल रहा है। मैडम प्राउडली बता रही थी ये जो अपनी कारीगरी को, ये वाला जो सूट है ये मेरे अपकमिंग जो है मेरे स्टॉक में आने वाला है। ओ भाई साहब क्या था ये, मुझे लगता है वो भिंडी की बचपन में हम ना छाप पाड़ते थे हम, तो मुझे लगता था भिंडी रख रख के मैडम ने ये वाली डिज़ाइन बनाई है। ये वाला जो है ये कारीगरी आपको दिखेगी। और देखो देखो, मैंने बोला लेस क्यों मिसिंग है इनकी, जो है ना ये स्लीव पे लेस बड़ा सा मैडम ने डाल रखा है, लेस ना हो ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा अच्छी बात है, ये सिखा रहे हैं पप्पा कैसे बनी, और अपना एक गाना जो है बजाते रहते बच्चे के सामने। 2 ही गाने उसको आते हैं, कैसे बनी फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, और अब रब ने बिलाई धड़कन। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था रुहान बेटा कि जो नानी है उनके घर पे पूजा होती है, तो अम्मी फैज़ा कैसे बनी अम्मी मेरी फैज़ा कैसे बनी, को एक्ट्रेस थी मेरी, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चराया,
पति को धोखा दे के फैजा बनी। जनाब कहते हैं फिर अपने जो है वो कलेक्शन को भी प्रमोट करना है ना। सो गाइज ये इसने सूट पहना है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, तो पहन लो तुम खुद ही। इतना पसंद है तो तुम खुद ही पहन लो, अपने लिए शेरवानी बनवा लो, मैडम को बोलो। वैसे तो वही औरतें जैसे ही वो बना देते हैं ना मैडम कुर्ते बंद करने वाले, और एकदम टाइट हो जाता है वो जो एरिया रहता है ना पूरा जनाब का टाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब और तो जैसा ही पूरा वो सीना लगता है फिर इतना टाइट पहनेगा तो बनवा लो थान से। वैसे भी वो बना के ही देती है जनाब को, लेस लगा देती है उसके कुर्ते में। अच्छा ये बहसू तो करती है ट्रोल जो मैडम को, गुटको भी जनाब को शेड कर रहा था एक बार क्या, मुझे वो चांद सितारा वाले कपड़े ना मुझे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, और तो जैसे कुर्ता मैं नहीं पहनूंगा, मुझे तो भाई मर्दों जैसा कपड़ा पहनना है। तो वो जनाब को ट्रोल कर रहा था कि जनाब चांद सितारे वाले कुर्ते पहनते रहते हैं ना, और औरतों की तरह एकदम टाइट कुर्ता पहनता है। तो गुटको के भाई देखो मार्केट को मुंह हो गया, वही वाली बात है। गुटको भी इनडायरेक्टली शेड कर देता है जनाब को, भैंसुआ पे तो खुलेआम कर देती है, भैंसुआ पे को अब किसी का डर नहीं है। अच्छा मैडम की उस बीमारी की अभी भी इलाज अभी उसका शुरू है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मना होता है चाय पीना, वो जो उस पेशेंट को, ठीक है। उसमें ना आप गर्म पानी के साथ शहद ले सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, और ये बाहर का तो खाना बिल्कुल ही मना रहता है। फ्रूट जूसेस आपको कंपलसरी पीने हैं, दाल जो है मूंग दाल अपने खिचड़ी खाओ, तो ये हल्का फुल्का जो है खुराक लेने के लिए बोला जाता है। तो ये मैडम जो है पता नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उसको अलाउ था कि भाई आप ये बाहर का खाया करो, जम के खाया करो। देन क्या ही हुआ था पता ही था, उसकी जो है भाई वो हो गया था प्रीमेच्योर बेबी उसका, क्योंकि वही मैडम जो है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीती थी उस टाइम पे भी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो भी मैडम ने जो है ज़्यादा परवाह नहीं करी। अगर ये सच में हुआ है ना तो मैडम से लापरवाह औरत मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, कि भाई तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम्हें अपनी नहीं पड़ी तो उसकी तो पढ़ो। बेचारा बच्चा था, मुझे उस पर खुद पे दया आ गई थी कि जब ये चली गई थी मक्खी, अब ये जैसी भी है वो बच्चा तो डिजर्व करता है ना वो अपनी माँ की, भी उसके साथ रहे उसकी माँ लंबे समय तक। तो वो थोड़ी देर के लिए वो राइड में बैठने चली गई थी, तो वो परेशान हो गया था कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, वो ढूंढ रहा था कि ऐसा करके, ठीक है। तो भाई तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो बच्चे का सोच के अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो अपनी सेहत का, तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो। लेकिन ये पराठे खाती है, ये बाहर का ठूस ठूस भर भर के खाती है, और ये पहली बार नहीं दूसरी बार ये लोग बाहर गया है। हाँ 2 साल तक तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना रहता है, तो अभी तो 1 साल भी नहीं हो, कुछ ही महीने हो गए वापस ने जो है अपना असली रंग दिखा दिया, वापस से वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। बीच बीच में नौटंकियाँ करती थी कि मैं घर से खाना आया है, पनीर क्योंकि प्रोटीन के लिए बोला जाता है, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो पनीर वनीर खाती थी, नाचनी की रोटी, ये थोड़े दिन तक इसका चला ड्रामा, लेकिन उसके बाद अभी देखो बंद हो गया। अभी जब बीमार है अब उसको ज़रूरत है कि घर का खाना खाना चाहिए, तो अब नहीं लाई, वरना पहले ठीक थी तो ड्रामा करने के लिए हर जगह पे चूल्हा वूल्हा लेके पहुंच जाती थी। अब तो निक्को पे ना तुम्हारे साथ, तुम मत बनाओ, उसको बोल दो कि बना दे, लेकिन जितने भी ये दिन है वो बाहर का ही खा रही है अनहेल्दी खाना। अच्छा जनाब जो है फंबल कर जाते हैं, फोन चोरी घूम ऐसा नहीं, अरे वाह कितना अनफनी जोक मारा, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। खुद ही अपने जोक पे हंस देते हैं, उनको लगता है वाह 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 मैंने कितना बड़ा जोक क्रैक कर दिया, डिलुलु आदमी। और इसकी कारीगरी देखो तुम, ड्रोन शॉट कैसे ले रहा है, वहाँ पे मैडम और रूबे भी खड़े हैं, वो दिखा रहे हैं ड्रोन शॉट्स। अरे तुम वहाँ गए हो, अब ये शॉट तुम्हें कब लेना चाहिए था, जब तुम अजमेर शरीफ दरगाह गए थे वहाँ पे, या तो जयपुर में तुम बाकी चीज़ कुछ दिखाना चाह रहे हो तब तुम्हें लेना चाहिए था। ये क्या दिखा रहे हो, जो सूखा सा हाईवे जहाँ पे ट्रक जा रहे हैं और मैडम और रूबे भी खड़े हैं। अब ये भी कोई शॉट बनता है जनाब, पगलेट कहीं का। या मक्का भी पगलेट हो गया, मक्खी के असर साथ रह के असर हो गया इस पे भी। अब देखो ये जनाब जो ठीक है वो गए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो किसे मानते किसे नहीं, वो भी चलो ठीक है कि वो है। हाँ देखो जो कमेंट करे मैं उन्हें 100% गलत नहीं बोल रही, बिकॉज जब वो देखते हैं तो उनके मन में आएगा तो वो बोलेंगे है ना, अपना ओपिनियन रखेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो। यहाँ तक दोनों ही ठीक है, बट ये जनाब जो फिर लोगों के मन में भर रहे, जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो ना तो आपको जो मर्जी करना हो करो, बट इस चीज़ को प्रमोट मत करो कि लाखों लोग आते हैं बच्चों के लिए ये करने के लिए। देखो बच्चों के लिए अगर ऐसा ही होता था ना तो आप आईवीएफ नहीं कराते थे, ठीक है। बच्चे जो है आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा ना बच्चों के लिए, आईवीएफ ही आपने आईवीएफ का ही सहारा लिया था ना आपको जब बेबी हुआ था तब। ये कभी भी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। चलो ठीक है कि तुम जिसे मान रहे हो, ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम गए, अच्छी बात है कि भाई मन की शांति के लिए ठीक है, और मानना भी चाहिए भाई, वो कोई गलत बात नहीं है, तुम जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बट ये जो तुम बाकी ये मैसेज दे रहे हो ये गलत है। खुद ने जो है आईवीएफ का सहारा लिया, साइंस का सहारा लिया, डॉक्टर की बदौलत जो है वो हुआ था, कंसीव किया था मैडम ने, और बाकियों को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप ये कर रहे हो तो ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो अगर आप
अब किसी इंसान को नहीं जोड़ रहे हो तो ठीक है कि भाई आप जाओ। अब जैसे आपके भाई मैं ये कहती हूँ कि श्रद्धा का अगर विषय है, गुजराती में एक है, ठीक है, श्रद्धा नो हो विषय तो पुरावानी शी जरूर से। अगर तुम्हारी श्रद्धा है किसी चीज़ में तो उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं, तुम करो जो करना है। बट मतलब अंधविश्वास में मत चले जाओ। फिर वहाँ पे एक जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, अभी उनको भी सेम इशू था। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया था जब मैंने बोला था कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, तो वो मुझे बताती है कि अजमेर में ही एक जगह है तारागढ़ पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग जिनका बच्चा नहीं होता ना, पालने बांधने जाते हैं, पालने बांधते हैं। और वहाँ पे चलो पालना बांध दिया वहाँ तक तो वो बोले ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे आदमी रहते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमें इतना पैसा दो, हम दुआ करेंगे, तो हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कराएंगे कुछ, तो कि भाई जिसके चलते जो है तुम्हें हो जाएगा बेबी। अब तो वो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ बेचारे एकदम गरीब लोग थे तो उनसे 10-10 हज़ार रुपये वो ले रहे थे। हाँ मतलब ऐसा तो तुम क्या स्पेशल करा लो जितने इतना पैसा लग रहा है। हाँ, और दूसरी बात कि भाई उस इंसान ने बेचारे ने क्या इतने पाप किए कि उसकी जो है अगर वो मांगेगा तो उसकी क्यों नहीं डायरेक्ट सुनी जाएंगी, बीच में क्यों किसी को आना है, और वो भी पैसे लेके वो करेगा। वाह, पैसे दोगे तब तुम्हारे लिए वो करेगा, तब तुम्हारी सिफारिश लगाई जाएगी भाई इसको बच्चा दे दो। उससे अच्छा तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। पीसीओडी है या तो अपने पति का भी दिखाओ भाई कि उसका कुछ वो कम है क्या, वो काउंट कम है क्या, वो ठीक कर देते हैं। आईवीएफ रहता है लास्ट ऑप्शन, अगर नहीं वो हो पा रहा है ठीक उससे तो नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता है, फिर आईवीएफ से हो जाता है, देन डॉक्टर को दिखाओ। तो अब इससे कैसे मतलब हो जाता है। और तुमने ऐसे कौन से पाप हो किए हैं कि तुम्हारी नहीं अरदास स्वीकारी जाएगी, वो करेगा, वो बीच में कोई आएगा वो बोलेगा कि अरे ऐसा कर लो तब जाके होगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं इंसान की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक है तारागढ़ करके जगह, वहाँ पे उन्होंने बोला कि उनके साथ वो हुआ था कल। अब उन्होंने ये तो बोला था कि प्लीज़ आप ये सब वहाँ पे तारागढ़ के पे जाकर उनके थ्रू वो मत कराएगा, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि प्लीज़ मेरा मैसेज मत दिखाएगा या मेरा कुछ वो रिवील मत करिएगा, आप बात बता सकती हो। ये दूसरे जो सब्सक्राइबर है इनके साथ भी हुआ था तारागढ़ में, लेकिन उनका ये बेबी से रिलेटेड नहीं था, वो ऐसे ही गए थे। तो उनके पर्वत पे है वो, तो वहाँ पे ना बहुत सारे जो कुछ थे वो उनके पीछे गाड़ी लेकर आ रहे थे। और जब वही बात थी कि जब इन्होंने मना करा और वो चलने लगे तो उन्हें ना श्राप देने लगे कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। बताइए तुम लोग अजमेर क्यों आते हो भिखारी लोग। अब बताइए, पहले केस में जिनको बच्चा नहीं हो रहा था उनके लिए वो बोल रहे थे कि हम वो करेंगे, और दूसरा जिसका बच्चा है जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया तो उन्हें श्राप देने लगे कि तुम्हारा बच्चा मर जाए। बताओ इंसानियत है कि नहीं है इनके अंदर। फिर उनका वो एक्सपीरियंस था तो जो है बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगी कि कहाँ क्या रिलीजियस प्लेसेस पे क्या क्या स्कैम चलते हैं। देखो मैं ये कहती हूँ कि कोई किसी के मन में अगर अशांति है तो कोई कहीं पे जा रहा है, उसकी मर्जी है भाई। अब जो धर्म है या आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, अब इंसान जो है ना उसके मन में एक होप रहती है, राइट, कि भाई नहीं नहीं मैं अभी हूँ बुरे वक्त में, मैं प्रे करूँगा, मैं मुझे वो हेल्प करेंगे, कोई नहीं करेगा वो तो वो सब तो ठीक ही है ना, कि होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम, वही वाली बात है। बट आप ये भी कोई बिचौलिए को आप शामिल कर रहे हो तो ये भी सोचो कि भाई इसने ऐसा अच्छा काम कौन सा किया है जो इसकी सुनी जाएगी, और मैंने तो इतने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मेरी नहीं सुनी जाएगी। अब जनाब वहाँ पे जो है प्रे कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरामैन को बोला है कि भाई जब मैं प्रे करूँ तब जो है ना ये रिकॉर्ड ज़रूर कर देना, और रिहान का भी कैमरा शुरू है, ठीक है। अब ये बताओ भला, अब वहाँ प्रे करते करते भी एक्टिंग कर रही है आदमी तो प्रे कर ले भाई ढंग से, शांति से। उसमें भी एक्टिंग कर रहा है, और जो है कैमरामैन को लगा दिया है कि मैं कितने डेडिकेशन के साथ जो हूँ प्रे कर रहा हूँ, ये ज़रूर दिखा देना दुनिया को। अधे भाई वैलिडेशन लेने की भी कोई हद होती है। मैडम का देखो पूरा दिल भराया, मैडम का रोने लग गए, मैडम ओवरवेल्म हो गई एकदम वहाँ जाके। अरे भाई साहब, ना रिहान की आँख में आंसू आया ना जनाब की आँख में आंसू आया, जो कि बाई बोर्न मुस्लिम है, लेकिन मक्खी मैडम जो है एकदम ही ओवरवेल्म हो गई। इतना तो हम डिजर्व भी नहीं करते जितनी चीज़ों से हमें नवाज दिया। एक मज़ेदार बात बताओ, जो जनाब के लिए वो सब कर रहे थे ना, धागा कर रहे थे, और जिन्होंने मतलब वो जो मौलवी जी थे, आप उनकी बेटी को देखो और मक्खी मैडम को देखो। उनकी बेटी बाई बोर्न मुस्लिम है, मौलवी जी की बेटी है, लेकिन उसे पूरा अधिकार है, वो कैसे रहेगी उन पे, यानी कि वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो गए, राइट। तो उन्होंने वो फोर्स नहीं किया कि तुम मौलवी की बेटी हो तो तुम्हें जो है सर्टेन कपड़े पहनना है, सर्टेन तरीके से रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। है उसने सर पे दुपट्टा भी नहीं डाला था और वो पहना था। मक्खी पगलेट को देखो, मक्खी पगलेट एकदम हरा दुपट्टा, एक फिर वो एकदम माशाल्लाह वो जो लेकर वो कर, और कितनी प्रिटी थी वो लड़की, ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट्रेस है और मक्खी मैडम उसकी माँ है।
वैसे मक्खी मैडम को अब फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाहे वो जैसे भी रहे, वो जैसे भी बाल बनाए, जैसी भी दिखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंसुआ भी होते ना, तो भैंसुआ भी तो वो पार्टी ट्रिम कर देती। भैंसुआ भी सिर्फ जिससे वो थोड़ी अच्छी लगती है ना उसे ही दिखाती है, जैसे पिज्जा अम्मी पेटी खला इन्हीं सब लोगों को दिखाती है। अगर कोई उससे अच्छा लगता है, जैसे कि वो हैदर का जब नाम रिवील हुआ था ना, तब आई थी जो गुटके की दोस्त की बीवी, वो बहुत प्रिटी थी, वो उसका एक बेबी था फिर भी कितनी प्रिटी थी वो, तो भैंसुआ पे उसके इतनी जल रही थी, इतनी जल रही थी, उससे दूर दूर भाग रही थी। बहुत बड़ी जल कुकड़ी है, तो इसको तो ट्रिम कर देते थे। मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी भी दिखे। हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं तो ऐसी ही हूँ। जनाब कहते हैं कि इसकी आंखों में से आंसुओं की नदियां बह रही थी, लेकिन ऐसा होता है जिस पे आपको यकीन होता है ना, वहां पहुंच जाते तो आपको रोना आ जाता है। जो कब यार 18 साल तक उसे किसी और पे यकीन था, 19 साल पे फिर वो उसे किसी और पे यकीन होने लगा है ना। अभी फिर जब तुमसे शादी हुई 30 साल की जब हुई थी, 31 की, तब उसको किसी और पे यकीन है। उसका यकीन बदलता रहता है, ओवरनाइट चेंज होता रहता है उसका यकीन, है ना। पहले ये मेरे पास तो स्क्रीनशॉट भी है कि जीसस ब्लेस यू, ऐसा सबको ये ब्लेसिंग देती थी यार जब वो थी तब। अब इसे तो तब से ही हम जान रहे हैं ना, जब ये हिंदू थी तब कैसी थी वो नहीं पता हमें, बट जब क्रिश्चियन थी जब ये सबको ऐसी ब्लेसिंग देती थी, जीसस ब्लेस यू ऐसा करके। अब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब उर्दू उर्दू हर बात में उर्दू उर्दू जाड़ती है, और जितना ये लोग उर्दू नहीं बोलते, जितना ये लोग बार बार जो है ये सारे सेंटेंस यूज नहीं करते, उतना मैडम करती रहती है। तो उसका हर वक्त का है ये, उसका यकीन बदलता रहता है। तो देखो रोना हो गया आंसू की नदी बहने। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा बहुत यकीन है, चलो मैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलती, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। तो तुम्हारा इतना यकीन है, तुम अब मतलब प्रॉपर जो है तुम हो, ठीक है, मुस्लिम, तो तुम ये नाम क्यों रख रही हो? अब लोगों को इस बात से क्यों दिक्कत नहीं, जिन्हें इनके ये बिलीफ से दिक्कत है, सबसे पहले तो ये दिक्कत होनी चाहिए ना कि आप अगर पूरी मुस्लिम बन चुकी हो तो आप ये दीपिका नाम क्यों यूज़ कर रही हो? आप अपना जो नाम है अभी फैज़ा वही रखो ना। मतलब इसको यहाँ भी रहना है, वहाँ भी रहना है। अब ये जो नाम है ना दीपिका नाम, इससे इसको पहचान मिली है। अब फैज़ा को कोई नहीं जानता, दीपिका को सब जानते हैं, इसी नाम ने इसको पहचान दी है, तो बेचारी कैसे छोड़ पाएगी? लीगली ये फैज़ा शोएब इब्राहिम है भी नहीं। जब उसका निकाह हुआ था ना तभी के लिए, जो थोड़ी देर के लिए उसका वो नाम रखा गया था, लीगली वो आज भी दीपिका सप्तऋषि कक्कड़ है। हाँ, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर आप सर्च करोगे ना इजीली मिल जाएगा। तो लीगली वो कोई शोएब का नाम भी नहीं आया, वो खाली उसने इंस्टाग्राम पे लगा दिया है। इंस्टाग्राम पे भी इनफैक्ट नहीं है, खाली ये ब्लॉग में बोलती है। अब देखो इसमें भी ऐसा इसने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, दीपिका की दुनिया रख दिया था कि कोई नाम ही ना लगाना पड़े, है ना, कक्कड़ लगाना पड़े, ना इब्राहिम लगाना पड़े, वही वाली बात है। तो जब आप इतना ज़्यादा आपको यकीन है, इतना ज़्यादा आप ओवरवेलम हो जाती हो, आप जो है बहुत साल से वो चाहती थी ये वो, तो आप क्यों अपना जो नाम है वो नहीं, क्यों घबरा रही हो, क्यों डर रही हो? लगा दो ना, फैज़ा इब्राहिम कर दो ना। फैज़ा इब्राहिम तो नहीं होना चाहिए ना, फैज़ा शोएब होना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम इनकी सरनेम नहीं है, इनके पिताजी का नाम है। सरनेम तो ये लगाते ही नहीं है। हाँ, तो शोएब इब्राहिम ठीक है, सबा इब्राहिम ठीक है कि उनके पिता का नाम है, लेकिन दीपिका इब्राहिम कक्कड़ इब्राहिम कैसे ये हुई जो ये बोलती रहती है दीपिका कक्कड़ शोएब? अगर तुम वो उनके पिता का नाम लगा रहे तो तुम्हें अपने पति का नाम लगाना चाहिए, या तो जो शोएब की सरनेम है वो यूज़ करनी चाहिए। हाँ, फैज़ा शोएब जो भी सरनेम है वो। कहती है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है, कितने सालों से स्ट्रॉन्ग यकीन है। हाँ, कहती है कि मैं ज़िंदगी हर पड़ाव पे यहाँ पे आई थी। पहला वाला जो पड़ाव लिया था तभी भी गई थी क्या? हाँ, मैं पहले तब आई थी जब हमारा और शोएब का जो है रिलेशन शुरू हुआ था, जब मेरा डिवोर्स हुआ था ऑफिशियल, तभी मैं आई थी यहाँ पे। देन फिर हमारी जब शादी हुई थी उसके बाद आई थी, देन बिग बॉस के टाइम पे आई थी, देन जो है मैं अभी आई हूँ। देखो सेम चीज़ उसने भी दोहराई कि हम रूहान के लिए मन्नत मांगने आए थे यहाँ पे कि बच्चा हो जाए। तुमने मन्नत मांगी, लेकिन डॉक्टर और टेक्नोलॉजी के चलते ही जो है बच्चा तो हुआ ना, आईवीएफ से ही हुआ है। खुलकर ये कभी बताएगी नहीं, जैसे भैंसों ने नहीं बताया, लेकिन आईवीएफ से ही हुआ है, ठीक है। संभावना ना, बहुत सारे लोगों ने ये क्लियर किया था कि इसका आईवीएफ हो रखा है, इसने कभी खुलकर ये बताया नहीं। 40 साल के बाद आईवीएफ कराना ही पड़ता है, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको नेचुरल वे में वो लोग कंसीव कर लेते हैं, बाकी तो होता है। और इसका भी आईवीएफ ही हुआ है, जो कि ये कबूलेगी नहीं कभी, क्योंकि फिर जनाब की चीज़ों पे सवाल उठ जाएंगे कि चीज़ों का काउंट कम था क्या। ये बात सरासर गलत है, ऐसी बात नहीं थी। मैडम को जो है पीसीओडी थे, हार्मोनल इशू थे, इसके चलते हमें कराना पड़ा। मेरी चीज़ों पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, वरना मैं सबको अम्मी को बिठाकर और खुद भी बदुआ दे दूंगा, समझे कि नहीं? तुम लोग तले जाओ, तले जाओ। तले जाए या ना जाए, लेकिन एक बात देखो, इनके लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ऐसे जब वीडियोस बनाते हैं तो बाकी इनकी जो ऑडियंस है
वो नाराज हो जाते कि ये शिरक करे इसलिए ज्यादा व्यूज आते ही नहीं है। बाकी तो वैसे ही इनके जो है बोरिंग ब्लॉग कोई देखता नहीं है। तो जनाब का तो भाई बुरा हाल है, मक्खी का भी बुरा हाल है। भैंसो आप ही लड़ रही है बीबी, भैंसो आप ही कुछ भी करके कहीं ना कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर नया लाएगी। जब शादी में जाएगी तो भैंसो आप ही का तो 1 साल तक तो उसको कुछ होने से रहा भैंसो आप ही को। अब देखो अब से उसका ब्लॉग भी आ गया, शैतान का नाम लिया, शैतान नाजिर हैदर 6 मंथ बर्थडे, कंटेंट नहीं तो बर्थडे, 6 महीने में कोई बर्थडे होता है भैंसो आप ही। अम्मा की मन्नत पूरी हुई और उनके पिताजी को भी कहीं लेकर गई है। वही भाई भाभी नहीं है तो भैंसू भी खूब जो है महारानी बन के पूरा बॉस बनेगी, आगे मैं ही सबको संभाल रही हूँ ऐसा फील करेगी। हमें पापा की जिम्मेदारी निभानी रहती है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स टाटू, अब भैंसू अभी की जो है क्लास लगानी है मुझे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।